बहुत समय पहले, जब न मनुष्य थे, न राज्य थे, न युद्ध थे, तब केवल देवताओं, अर्षियों और ब्रह्मांडीय शक्तियों का युग था। लेकिन एक दिन सृष्टि पर ऐसा संकट आया जिसने पूरे ब्रह्मांड के अस्तित्व को हिला दिया। आकाश में भयानक गर्जन होने लगा, समुद्र अपनी सीमाएं तोड़ने लगे, पर्वत कांपने लगे, हवाएं प्रलय की तरह बहने लगीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो संपूर्ण सृष्टि कुछ ही क्षणों में समाप्त हो जाएगी। देवता भयभीत हो उठे। इंद्र का वज्र निष्प्रभावी हो गया। वरुण समुद्रों को शांत नहीं कर सके। अग्नि की ज्वालाएं भी उस विकराल शक्ति के सामने कमजोर पड़ गईं। जब कोई उपाय नहीं बचा, तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु ने देखा कि यदि यह प्रलय नहीं रुकी तो सृष्टि का अंत निश्चित है। उन्होंने तुरंत आदिशक्ति का स्मरण किया। कहा जाता है कि उस समय भगवान विष्णु ने अत्यंत कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से ब्रह्मांड में एक अद्भुत कंपन उत्पन्न हुआ और तभी सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित एक रहस्यमयी सरोवर, जिसे हरिद्रा सरोवर कहा जाता था, अचानक स्वर्णिम प्रकाश से चमक उठा। उस सरोवर का जल साधारण नहीं था। वह हल्दी के समान पीले रंग का था, जैसे स्वयं सूर्य उसमें घुल गया हो। फिर उस सरोवर के मध्य से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। प्रकाश बढ़ता गया और उसके भीतर से एक देवी प्रकट हुई। पीले वस्त्र, स्वर्णिम आभा, 3 नेत्र, अद्भुत तेज। ऐसा तेज जिसे देखकर देवताओं ने अपनी आंखें झुका लीं। वह थीं मां बगलामुखी। दशमहाविद्याओं में 8वीं महाविद्या, स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री। वह शक्ति जो प्रलय को रोक सकती थी, जो गति को स्थिर कर सकती थी, जो विनाश को एक क्षण में थाम सकती थी। जैसे ही मां बगलामुखी ने अपनी दृष्टि उठाई, वह भयानक तूफान रुकने लगा। हवाएं शांत हो गईं, समुद्र स्थिर हो गए, आकाश निर्मल हो गया और संपूर्ण सृष्टि ने राहत की सांस ली। देवताओं ने माता को प्रणाम किया, लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। सृष्टि का सबसे बड़ा संकट अभी आना बाकी था। कुछ समय बाद पृथ्वी पर एक अत्यंत शक्तिशाली दैत्य उत्पन्न हुआ। उसका नाम था मदनासुर। मदनासुर साधारण असुर नहीं था। उसमें असीम महत्वाकांक्षा थी। वह संपूर्ण ब्रह्मांड पर शासन करना चाहता था। इसके लिए उसने कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक, हजारों वर्षों तक वह तप करता रहा। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मदनासुर, वर मांगो। मदनासुर मुस्कुराया। वह पहले से सोचकर आया था कि उसे क्या चाहिए। उसने कहा, प्रभु, मुझे वाक सिद्धि प्रदान कीजिए। वाक सिद्धि अर्थात जो भी वह बोले वह सत्य हो जाए। शिव ने उसे वरदान दे दिया। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे मदनासुर का अहंकार बढ़ने लगा। अब उसके शब्द ही उसका अस्त्र बन चुके थे। वह किसी से कह देता, तुम नष्ट हो जाओ, और वह व्यक्ति नष्ट हो जाता। वह कह देता, यह नगर जल जाए, और नगर जल उठता। वह कहता, इस राजा का पतन हो, और राजा का राज्य समाप्त हो जाता। उसकी जिह्वा मृत्यु का शस्त्र बन चुकी थी। देवता पुनः संकट में पड़ गए। इंद्र ने युद्ध किया, हार गए। कार्तिकेय ने युद्ध किया, हार गए। अनेक दिव्य अस्त्र चलाए गए, लेकिन कोई भी मदनासुर को पराजित नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी शक्ति तलवार में नहीं, उसके शब्दों में थी। आखिरकार सभी देवता फिर आदिशक्ति की शरण में पहुंचे। उन्होंने मां बगलामुखी का आह्वान किया, और तब स्वर्णिम आकाश में पुनः वही दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। मां बगलामुखी युद्ध भूमि में अवतरित हुई। मदनासुर हंसा। उसे विश्वास था कि कोई भी उसे नहीं हरा सकता। उसने देवी को देखकर कहा, तुम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन जैसे ही उसने अगला शब्द बोलना चाहा, कुछ अद्भुत हुआ। मां बगलामुखी ने बिजली की गति से आगे बढ़कर उसकी जिह्वा पकड़ ली। पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध रह गया। पहली बार मदनासुर की वाणी रुक गई थी। पहली बार उसके शब्द निष्प्रभावी हो गए थे। उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसी के भीतर कैद हो गई। वह छटपटाने लगा। देवी ने अपनी गदा उठाई। अब मदनासुर समझ चुका था कि उसका अंत निकट है। तब उसने देवी से अंतिम प्रार्थना की। उसने कहा, हे मां, मैं जानता हूं कि अब मेरा बचना संभव नहीं,
लेकिन एक वरदान दीजिए, जब भी आपकी पूजा हो मेरा स्मरण भी आपके साथ किया जाए, ताकि संसार यह कभी न भूले कि अहंकार का अंत निश्चित है। मां बगलामुखी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और अगले ही क्षण उनकी दिव्य गदा का प्रहार हुआ। मदनासुर का अंत हो गया। देवताओं ने विजय घोष किया। स्वर्ग में पुष्प वर्षा होने लगी। अर्षियों ने स्तुतियां गाईं और संपूर्ण सृष्टि ने एक बार फिर शांति का अनुभव किया। लेकिन इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य युद्ध नहीं है, रहस्य है मदनासुर कौन था। कई तांत्रिक परंपराएं कहती हैं मदनासुर केवल एक दैत्य नहीं था, वह मनुष्य के भीतर छिपा हुआ अहंकार था, झूठ था, क्रोध था, कटुवाणी थी, वह शक्ति जो शब्दों का दुरुपयोग करती है। और मां बगलामुखी, वह उस शक्ति का नाम है जो विनाशकारी शब्दों को रोक देती है, जो झूठ को मौन कर देती है, जो अन्याय को स्तब्ध कर देती है, जो अधर्म की जिह्वा पकड़कर उसे निष्प्रभावी कर देती है। इसीलिए मां बगलामुखी को स्तंभन शक्ति की देवी कहा जाता है। वह केवल शत्रुओं का नाश नहीं करती, वह उस अंधकार को रोकती है जो मनुष्य के भीतर जन्म लेता है। और शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी जब भी कोई व्यक्ति सत्य की रक्षा के लिए मां को पुकारता है तो कहा जाता है कि हरिद्रा सरोवर की वह स्वर्णिम शक्ति आज भी उसकी रक्षा के लिए जाग उठती है। जय मां बगलामुखी। इसी तरह की और रहस्यमय वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय मां बगलामुखी।